इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको वन वे और दी अदर उसको एक इस तरह की पोजीशन में चला जाएगा जहां पे हम इंडिया के रहमो करम पे होंगे। या जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूं क्योंकि देखें, we are the same people। नफरतें जितने भी कर लें, जो मर्जी कर लें, but still we have been living in the same subcontinent। ड्रोन एलओसी पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा, तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले खराब हो जाएंगे। के लिए भी इंजन देगा और हमारा 5th जनरेशन फाइटर जो आने वाला है एम का, उसके लिए भी इंजन देगा, वो भी इंडिया में बनेंगे, ये हम बनाएंगे। तो हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कोई सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें ये जो ड्रोन है अगर इंडिया को ये मिलता है और जो कि मिल जाना है, जारी बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट करता है, कर सकता है, फ्लाई कर सकता है 50,000 फुट। ऐसे भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं और जानते भी हैं। बड़े डिफिकल्ट टाइम्स आने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, बहुत डिफिकल्ट टाइम है। नॉर्मली इसमें जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, इसमें हम डिस्कशन नहीं करते क्योंकि डिस्कशन की करनी कहा रहे थे जान दे लाले पे ने। ठीक है जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ एंटरटेनमेंट। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि मोदी साहब का विजिट होने वाला है यूएसए में। इसमें की खबर निकल कर आ रहा है इंडिया और यूएसए के साथ डील होने वाला है इंटरजेट इंजन और ड्रोन के साथ, जो कि माना जाता है अब तक का दुनिया का सबसे महंगा और खतरनाक ड्रोन है। इसी को देखते हुए पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो अमेरिका इंडिया को कितना हाई टेक्नोलॉजी दे रहा है और हमारे साथ अमेरिका बातचीत भी नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी को कौन बताए दोस्तों कि जब तक दूसरों से भीख मांगते रहोगे कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। खुद के पैरों पर खड़ा हो कि सबको आपको वैल्यू देगा। दोस्तों अभी तक तो मोदी साहब यूएसए में गया भी नहीं, इसी में पाकिस्तान का इतना तिल मिलाए हुए होते। देखने की हालत तब होगा जब मोदी साहब यूएसए में पहुंचेगा और डील का अनाउंसमेंट होगा। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। वो ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, अब इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो किया कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए। लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिया तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चलना है। ड्रोन एलओसी पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा, तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले ख़राब हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये सारी अगर वेपन उनको मिल जाता है तो आप देख लें कि ये किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ये देख लें कि इसमें एक तो बड़ा काम, इस प्रोसेस को बड़ा स्पीड अप किया जा रहा है, मोदी साहब जा रहे हैं। और ये जो जितनी भी 2+2 डील्स डिस्कशंस होती रही हैं उसमें ये डिस्कशन हुई थी पहले, और कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में ये हुआ है। इससे पहले आपको पता है इंडिया इजराइल से रेंट पे भी ड्रोन्स लिए हैं उसने। और ये जो MQ-9B है सबसे ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है, और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है। और इसकी जो वो कहते हैं ना फ्लाइट टाइम और वो सारा बड़ा ज़बरदस्त है। और 3 डिग्री जो है वो ऑपरेट करता है। इसे स्काई गार्डियन मेरा ख्याल है बोला जाता है, या सी गार्डियन भी इसको बोला जाता है। और ये आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो ड्रोन है अगर इंडिया को ये मिलता है, और जो कि मिल जाना है, जारी बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट करता है, कर सकता है, फ्लाई कर सकता है 50,000 फुट। जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करें तो वो ऊपर लिखा होता है 35,000 38,000 फुट पे जहाज़ जा रहा होता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है। ठीक है जी,
और कुछ 27 घंटे ये इकट्ठा चल सकता है। $3 अरब इंडिया लगा रहा है, और इसमें से कोई मेरा ख्याल 15 एक ड्रोन जो है नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। सो इससे मुराद ये है कि इंडिया जो रिसेंटली इंडिया ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडियन ओशन में भेजे, उससे तो ये पता चलता है कि इंडिया बेसिकली सारे का सारा जो फोकस है वो इंडिया इज इमर्जिंग एज ए मैरीटाइम पावर। ठीक है जी। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो 22 जून का मोदी साहब का दौरा हो रहा है उसमें ये होगा। पाकिस्तान इस हवाले से एक है, हमें ज़ाहिर बात है टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। मैं पहले आपको बताया कि एक वक्त था कि इंडिया अमेरिकन जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे तो पाकिस्तान पूछता था, या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था पाया नहीं की कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। ही इसमें पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ है, मैं तो जानना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसी तरह बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे, और जारी बात है हाथ पे हाथ धरे ही बैठना पड़ेगा। द रीज़न बिहाइंड इसके पैसे तो है नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे और क्या होगा और कैसे होगा। सो दीज आर सम रियली इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, और मैंने मोदी जी का अमेरिका का विजिट इतनी बार डिस्कस किया कि मुझे लग रहा है वो कैंसिल ही ना कर दें कि यार ये तो मेरे पीछे हाथ धोखे पड़ गई है। तो लेकिन खैर जब तक मोदी जी वहां से होकर नहीं आ जाते मैंने रोज उनके ऊपर शोज करने। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि बात की जा रही है कि कोई प्रोजेक्ट्स भी होंगे वहां पे, डील भी कोई तरह की साइन होने की उम्मीद की जा रही है, तो उस बारे में थोड़ा सा आप बता सकेंगे कि अगर कोई बात अगर प्रेस में आई है आपके या बताया गया है? तो हमें मिलने वाले हैं, हमारी डील साइन होने वाली है कि एयरक्राफ्ट के इंजन। एयरक्राफ्ट कौन से? जो फाइटर एयरक्राफ्ट है। फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब हमारा अपना एक कावेरी इंजन था जो कि बन रहा है, अभी भी है हमारे पास। अब वो गैस टरबाइन बेस्ड इंजन है, और वो गैस बेस्ड इंजन है। हम उसको बना रहे थे तेजस के लिए, वो बन नहीं पाया तो हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रिकल्स जीई का इंजन लगाया उसमें। अब 5 ही कंपनीज बनाती है। ये 5 कंपनीज में कई बार गिनवा चुका हूं कि कौन सी 5 कंपनी, फिर भी मैं फिर से बता दूं। ये 5 कंपनीज है। एक जनरल इलेक्ट्रिकल्स जीई जो कि बनाती है, दूसरी एक रोल्स रॉयस, तीसरी जो है रशियन इंजन्स, चौथी फ्रांस की एक कंपनी है सैफरन जो कि फ्रांस के जो राफेल वगैरह में लगा है, और 5वीं अमेरिकन कंपनी है रेथियन, उसकी सब्सिडरी है प्रैट एंड विटनी। ये 5 ही कंपनी फाइटर जेट के इंजन बनाती है, इसके बाद छठी कंपनी कोई नहीं। हमारा तेजस के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरल इलेक्ट्रिकल से था, जीई का इंजन लगा, और जीई जनरल इलेक्ट्रिकल्स ही हमें तेजस के लिए भी इंजन देगा, और हमारा 5th जनरेशन फाइटर जो आने वाला है एम का, उसके लिए भी इंजन देगा। वो भी इंडिया में बनेंगे, ये हम बनाएंगे। तो we will be manufacturing Indian engines here in India now. दूसरी चीज, ये हमारी एक डील और हो सकती है प्रेडेटर ड्रोन में, जो कि बड़े काबिल ड्रोन है। 30 आवर्स 30 घंटे की एंड्योरेंस है उसकी, मतलब 30 घंटे तक वो लगातार उड़ सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। नेवी खास तौर से इसको मांग रही है, और ये नीचे सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, ये माइंस को ढूंढ सकता है, ये मूवमेंट्स को ढूंढ सकता है, और ये हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में बहुत काम कर सकता है।